एक गांव में एक जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में मंत्र पढ़ के कुछ दवा फेंक दी और कहा जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। अब गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का और एक राजा का। सारा गांव पागल हो गया है, सिर्फ राजा, उसका वजीर, उसकी रानी, इनको छोड़कर। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हम बचे, आज अलग कुआं था तो बच गए। अब लोग प्यासे थे तो पानी तो पीना ही पड़ा और एक ही कुआं था तो कोई उपाय भी ना था। सारा गांव पागल हो गया। राजा खुश है, परमात्मा को धन्यवाद देता है कि खूब बचाया। लेकिन सांझ होते होते राजा को पता चला ये बचना ना हुआ, क्योंकि सारे गांव में एक अफवाह जोर पकड़ने लगी कि मालूम होता राजा का दिमाग खराब हो गया। जब सारा गांव पागल हो जाए और एक आदमी स्वस्थ बचा हो तो सारा गांव सोचेगा ही कि पागल हो गया ये आदमी। भीड़ एक तरफ हो गई, राजा एक तरफ पड़ गया। इस भीड़ में राजा के सिपाही भी थे, सेनापति भी थे। इस भीड़ में राजा के पहरेदार भी थे, अंगरक्षक भी थे। राजा तो घबरा गया। सांझ होते होते तो सारा गांव महल के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। लोगों ने नारे लगाए कि उतरो सिंहासन से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम किसी स्वस्थ मन व्यक्ति को राजा बनाएंगे। राजा ने अपने वजीर से कहा बोलो क्या करें, ये तो महंगा पड़ गया है, ये कुआं आज ना होता तो अच्छा था। वजीर ने कहा कुछ घबराने की बात नहीं, मैं इन्हें रोकता हूं, समझाता हूं, आप भागे जाएं, उस कुएं का पानी पी लें, गांव के कुएं का पानी पी लें, आप जल्दी पानी पिए, अब देर करने की नहीं है। वो भागा। राजा, वजीर तो लोगों को बातों में उलझा रहा, राजा वहां से पानी पी के आया तो नंग धड़ंग नाचता। गांव बड़ा खुश हुआ। उस रात बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों ने ढोल पीटे, बांसुरी बजाई, लोग खूब नाचे। लोगों ने कहा हमारे राजा का मन स्वस्थ हो गया। भीड़ पागल हो, समाज पागल हो, इस समाज के साथ किसी को समायोजित कर देने का कोई बड़ा मूल्य थोड़ी है। लोग धन के पीछे भागे जा रहे हैं। एक आदमी धन के पीछे भागना बंद कर देता है, हम उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं। हम कहते हैं इसे क्या हो गया, जैसे सब हैं वैसा ये क्यों नहीं है, सब धन कमा रहे हैं। ये कहता है धन में क्या रखा। भी ऐसी घटना घटी न्यूयॉर्क में। एक आदमी बैंक से $10,000 लेकर निकला, खूब धनी आदमी, और उसे ऐसे मौज आ गई रास्ते पर कि देखें क्या होता है। तो उसने $100 के नोट लोगों को देने शुरू कर दिए। जो देखा उसको कहा कि लो। लोगों ने नोट देखा, पहले तो भरोसा ना आया कि $100 का नोट कौन दे रहा है ऐसे अचानक। फिर उस आदमी को देखा, सोचे कि पागल है। उसने जो रास्ते पे मिला उसको नोट देने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में खबर फैल गई कि वो आदमी पागल हो गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, उस आदमी को पकड़ लिया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगा मेरे रुपए और मैं बांटना चाहूं तो तुम हो कौन। पर उन्होंने कहा तुम पहले अदालत चलो, पहले तुम्हें प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक का कि तुम स्वस्थ हो, क्योंकि ऐसा कोई करता है। यहां लोग पागल हैं धन इकट्ठा करने को, यहां अगर कोई बांटने लगे तो पागल मालूम होता। बुद्ध लोगों को पागल मालूम हुए जब उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा। महावीर भी पागल मालूम हुए जब उन्होंने साम्राज्य छोड़ा। पागल है ही। वो आदमी जाके अदालत ने कहा कि ये भी खूब रही, मेरे रुपए मैं बांटना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट ने कहा रुको, मनोवैज्ञानिक का प्रमाण पत्र। मनोवैज्ञानिक कोई प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी पागल होना ही चाहिए। $10,000 बांट दिए और वो कहता है कि अगर मुझे तुम प्रमाण पत्र दे दो तो मैं 10,000 निकाल के और बांट दूं, मेरे पास बहुत हैं और मुझे बहुत मजा आया। जिंदगी में इतना मजा मुझे कभी आया ही नहीं। इकट्ठे मैंने रुपए किए, खूब किए, ये सुख मैंने कभी पाया नहीं। मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, मुझे बांटने दो। मनोवैज्ञानिक का अगर तुम्हें फिर बांटना है तो तुम मुझे भी फंसाओगे, तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। जहां भीड़ पागल है धन के लिए, वहां कोई आदमी धन को छोड़ दे तो पागल मालूम होता है।